जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 12वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहते हैं, मुचुकुंद, इस जन्म में तो तुझे अन्य भक्ति नहीं मिल पाएगी। तू युवावस्था में बड़ा कामी और विलासी था। जो काम के हाथों पिटता था उसे काल के हाथों भी पिटना पड़ता है। तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तेरा वह जन्म ब्राह्मण योनि में होगा और उस जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मुचुकुंद ने कठोर तपस्या की और क्षत्रिय शरीर छूट गया। अगले जन्म में वे ब्राह्मण बने। द्वापर युग के राजा क्षत्रिय मुचुकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता का रूप लेकर अवतरित हुए। वे द्वारकाधीश को बड़े प्यारे थे। भगवान ने उनके 52 कार्य परिपूर्ण किए थे। मुचुकुंद राजा की कथा इस तथ्य की द्योतक है कि अपनी युवावस्था को विलासिता में बिता देने वाले को मुक्ति मिलना बड़ा दुष्कर है। ऐसे में अनन्य भक्ति भी नहीं मिल पाती। सो धीरे धीरे स्वयं को बढ़ाते जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये जीवन जीना चाहिए। प्रभु से अनन्य भक्ति की मांग करो। जवानी में भी सत ईश्वर स्मरण करो। युवावस्था में भी प्रभु वचन में बिताओ। ऐसा करने पर ही इस जन्म में अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। मात्र वृद्धावस्था में ही ईश्वर की सेवा स्मरण भजन करने से तो अगला जन्म ही सुधर पाएगा, वर्तमान जन्म नहीं सुधर पाएगा। अब आगे रुक्मिणी हरण का प्रसंग आएगा। परमात्मा लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की माता है। अतः जीव को तो लक्ष्मी के विवेकपूर्ण उपयोग मात्र का अधिकार है, उपभोग का नहीं। लक्ष्मी के उपभोग का अधिकार तो मात्र नारायण को ही है। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तु विषयों का देना उपयोग हुआ, किंतु इंद्रियों को बिना आवश्यकता के बिना विषम देते रहना, उन्हें बहलाते रहना उपभोग है। स्वेच्छावार है। इंद्रियों के धीन होकर विषयों को देते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग से ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करने वाला देव है, दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। भागवत की कथा मानव देव को बनाने के लिए है। समय, शक्ति और संपत्ति का सदुपयोग करो। मानव अपना बहुत सा समय संपत्ति और स्तंति के पीछे गवा देता है। जी बहुत सा समय फैशन और व्यसन में नष्ट कर देता है। शरीर और स्तंति को अतिशय व्यथा देना या अतिशय दुलाना अच्छा नहीं है। यदि परमात्मा ने तुम्हें अधिक दिया है तो सदुपयोग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। यदि भगवान अप्रसन्न होंगे तो जीव मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों ने लक्ष्मी के 3 भेद बताए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। नंबर 1, लक्ष्मी। लक्ष्मी नित्य अनित्य दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी होगा। महालक्ष्मी नंबर 2, धर्मानुसार प्राप्त की हुई धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव में धन नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म ही मृत्यु के पश्चात भी साथ आता है। धर्मानुसार श्रम पूर्वक नित्य से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। नंबर 3, अलक्ष्मी। पापाचरण अनित्य से प्राप्त धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन विलासिता में ही बह जाएगा। जीव को शांति देने के बदले रुलाता जाएगा। मर्तात्मा के साथ धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नित्य धर्म सदाचार से प्राप्त धन ही माँ लक्ष्मी है, जो शांतिदायी भी है। माँ लक्ष्मी नारायण को भी प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को नहीं। रुक्मिणी हरण की कथा का यही तात्पर्य है। रुक्मिणी महालक्ष्मी है, शिशुपाल को नहीं, नारायण को ही वरण करती है। शिशु के लालन पालन में जिसका धन और समय लगा रहता है वह काम्य पुरुष ही शिशुपाल है। जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है वह शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक भी विरह वह नहीं किया था। उनके सभी विवाह द्वारिका में संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्रिय को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही वह करो। बिना योग का भोग अपने साथ रोग ले आएगा। तब न होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वार है। कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी है। जितेंद्रिय बनकर वह करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं। इसी कारण से तो गृहस्थ आश्रम के पूर्व ही ब्रह्म आचार्य श्रम संपन्न होता है। राजा परीक्षित महाराज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी, हे राजन सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्म के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मिणी। भागवत ने उनकी माता का नाम नहीं बताया है।
किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम सुधमती था। जहाँ मती शुद्ध होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार थी। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मिणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण दे दिया। कामी शिशुपाल बारात सहित आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय भी इस कामी का ध्यान तो रुक्मिणी की ओर ही लगा हुआ था। उसका ध्यान कन्या के देह सौंदर्य की ओर ही था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात गो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं। भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। सुधमती के अंतपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मिणी ने उसे ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लिखा हुआ मेरा यह पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुँचा दो। एक नाथ महाराज जी ने रुक्मिणी स्वयंवर पर भाष्य लिखा है। वे कहते हैं, रुक्मिणी श्री कृष्ण का वह शुद्ध और जीव ईश्वर का विवाह है। भागवत कथा के अंतिम दिन को इस विवाह की कथा आती है, जिसे तक्षनाग के दंश से मरना है। क्या वे लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? योगी श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव जी ये कथा कह रहे हैं। भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव के ईश्वर से मिलन का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सांसारिक सुखोपभोग की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निष्कामी हूँ। रुक्मिणी भी तो कहती है उसे भी विषय सुख की इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है, उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बात कैसे कह पाएगी? श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों निष्काम निर्विकार है, अर्थात ये प्रसंग लौकिक वह का नहीं, आध्यात्मिक मिलन का है। अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भागवत के श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लगन के पूर्व भी रुक्मिणी ने निर्विकारता की बात कही थी। लगन के पश्चात भगवान उससे कहते हैं, मुझे स्त्री और वंशवृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बात करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है उसे उसके रिश्तेदार भूत आते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन का विवाह भगवान से होने देने के विरुद्ध था, किंतु यदि जीव सद्गुरु की शरण ले ले तो बेड़ा पार हो जाता है। रुक्मिणी ने विष्णुदेव की सहायता ली थी। जो ईश्वर की से मिलना चाहता है उसे अपना जीवन सादा रखना चाहिए। राजकन्या होते हुए भी रुक्मिणी पार्वती के दर्शन के लिए पैदल गई। सुखदेव जी की एक कथा कह रहे हैं, परीक्षित की इस अलौकिक वह कथा में तन्मयता ही बताती है कि वह विवाह साधारण मनुष्यों का नहीं था। यदि रुक्मिणी लौकिक सुख चाहती होती तो वहाँ उपस्थित अन्य किसी भी राजा के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु उससे बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्ण किया। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तब कृतार्थ होता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव से सदगुरु की कृपा से हुआ है। रुक्मिणी भगवान से की आधा शक्ति है, संति ब्रह्म संबंध का करा सकती है। किसी सुयोग्य सदगुरु की मध्यस्थता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। रुक्मिणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आए। भोजनादि से निवृत्त होकर द्वारिकानाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने भगवान को रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा, प्रभु ये रुक्मिणी एक सुपात्र कन्या है, सुंदरी तो है, सद्गुणी, चतुरता और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख संतोष से बीतेगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे विस्तृत न हो, भावार्थ तो पूरा पूरा होना ही चाहिए। रुक्मिणी ने भी उसे छोटे से पत्र में मात्र 7 श्लोकों में मानो गागर में सागर भर दिया। दोनों का शपथ पदों सबन सिंगर ही जुड़ जाना चाहिए। ऐसा सूचित करने के लिए 7 श्लोक लिखे थे। 6 श्लोकों में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ था। जीव यदि दीन बनकर भगवान के शरण में जाता है तो वे उसकी अपेक्षा नहीं करते, उसे अपना लेते हैं। जीव का धर्म भी शरणागति लेना है। पत्र में कृष्ण को सुंदर सा संबोधन दिया गया था। ये जगत नहीं, जगत का सर्जनहार सुंदर है।
संसार में जो कुछ सुंदरता है वे श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है, कृष्ण कारव है। सौंदर्य की कल्पना से ही विकार का भी जन्म हो सकता है। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर की सुंदरता के कारण ही है। भगवान सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलना है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रसन्न दृष्टि का जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हे नाथ, आप अतिशय सुंदर है। आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है। इसी कारण मैं आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों से मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चोर लिया है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज हो गया है। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्ष वक्ता भी कृष्ण कथा कहने का इच्छा रखते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता तो वे वृक्षों को ही रास पंचाध्यायी सुनाते थे। हे नाथ, मैं किस कामी पुरुष के साथ वह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी है। परमात्मा सोचेंगे ऐसी निर्लज कन्या कैसे वह किया जाए। जो रुक्मिणी ने आगे के श्लोक में लिखा, नाथ, इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है। मैं निर्लज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जायुक्त थी, किंतु आपके सद्गुणों ने मुझे निर्लज बना दिया है। मेरी निर्लजता के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और क्या लिखूं? मेरी मनोभावना के साथ आप सुपरिचित है। रुक्मिणी शिशुपाल का नामोल्लेख करना चाहती नहीं थी, किंतु उसने सोचा संभव है कृष्ण ऐसा सोचेंगे, यदि हरण करके मुझसे विवाह करोगे तो उन्हें और कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ कुछ संपत्ति न लाए उसे विवाह करने से क्या लाभ होगा। सो रुक्मिणी ने आगे के श्लोक में लिखा कि वह अपनी निजी संपत्ति श्री कृष्ण को दे देगी। कौन सी है वह संपत्ति? मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है। तुलसी की पूजा किए बिना मैं पानी तक नहीं पिया है। आज तो नारी तुलसी की पूजा करती नहीं है। यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय पानी के बाद। संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा। सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत धर्म द्वारा निर्दिष्ट आचार, स्वेच्छाचार नहीं। मैंने कई व्रत नियम आदि किए हैं। मैंने गरीबों को वस्त्र और अन्नदान भी दिए हैं। मैं अपनी पुण्य संपत्ति साथ लेकर आऊंगी। मैं अपनी अलौकिक संपत्ति साथ ले आऊंगी। आप मुझे स्वीकार करें। पतिव्रता पुण्यशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मिणी ने स्नेह को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती हूँ। आप मुझे वहां से हर ले जाना। मुझे विश्वास है आप इस दासी को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम प्रभु से विवाह करूंगी, अन्य किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। चाहे 100 जन्म क्यों न लेने पड़े, किंतु मैं वरूंगी तो आपको ही। रुक्मिणी जैसी अटल निश्चय को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। श्री कृष्ण